डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा के क्लासेस को कंटिन्यू किया और वहां से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उनके प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट, कॉन्जुगेट, माइनर, कोफैक्टर, इनवर्स, आज हम लोग ट्रेस पढ़ने वाले थे। ट्रेस को फिलहाल के लिए रोकते हुए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाते हैं। नेट के एग्जाम हम लोगों को 17 तारीख को है और उसी नेट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं जो नेट के स्टूडेंट्स हैं जो नेट एग्जाम देना चाहते हैं 17 को, उनके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का कॉम्पैक्ट रिवीजन करा दिया जाए। लीनियर अलजेब्रा में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से क्वाड्रेटिक फॉर्म उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और पार्ट सी के क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना आज हम लोग उसमें चलते हैं, उनका एक कॉम्पैक्ट रिवीजन करते हैं, देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, देखते हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चंस को हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे उसको डायगोनलाइजेबल कहेंगे, रैंक क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा, सिग्नेचर क्या होगा। फिर हम देखेंगे कि पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट, नेगेटिव सेमी डेफिनिट या इनडेफिनिट कब कहेंगे। इन 4-5 चीजों पर हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन CSIR नेट IIT JEM जेट। क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म एन एक्सप्रेशन क्यू, क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। एन एक्सप्रेशन क्यू इन एन वेरिएबल, एन एक्सप्रेशन क्यू इन एन वेरिएबल इज कॉल्ड, an expression q in n variable is called in quadratic form if quadratic form if it is an homogeneous, it is an homogeneous it is an homogeneous expression of degree ओके। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय q ऑफ x। ठीक है, क्या लिखा हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में? क्वाड्रेटिक फॉर्म एक एक्सप्रेशन है जिसको q से डिनोट करते हैं और कितने टर्म्स का एक्सप्रेशन है, n वेरिएबल का, और वो होमोजेनियस होता है और उनके डिग्री 2 होंगे। उनके डिग्री कितने होंगे? 2 होंगे। चलिए, उसके बाद ये हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म। मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, देखते हैं। n n क्रॉस n मैट्रिक्स, सॉरी, let qx be a quadratic form
let Qx be a quadratic form in variable x1, x2, dot dot xn over the field f. क्या लिखा हमने मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म में? लेट Qx be a quadratic form in variable x1, x2 dot dot xn over the field f. n cross n matrix A, and n cross n matrix A is said to be, and n cross n matrix A is said to be matrix of Q if first A is symmetric, second Q of x equal to x का transpose A x, where x equal to x1, x2 dot dot x, जहां x क्या है? x एक कॉलम मैट्रिक्स है, कितने वेरिएबल का? n वेरिएबल का। ये कहाँ बिलोंग करता है? ये बिलोंग करेगा हमारा Rn। ठीक, चलिए हम लोगों ने यहाँ क्या देखा? क्वाड्रेटिक फॉर्म का डिफिनेशन क्या होता है वो देख लिए, फिर मैट्रिक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्म होता क्या है वो देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को जानेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, फिर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसके थ्योरम्स पे आएंगे। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म और मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब आता है हम लोगों को देखेंगे कि रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म किसको कहते हैं। रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, अ क्वाड्रेटिक फॉर्म Qx is said to be real if matrix, if the matrix A is real। अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म कह रहे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब उस मैट्रिक्स का, सॉरी, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो मैट्रिक्स होगा वो रियल होगा। ठीक है, और जब तक ये ना कहा जाए कि हमें कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म लेना है, तब तक आपको हमेशा रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म को ही सोचना है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि आखिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया गया है कोई इक्वेशन, कोई एक्सप्रेशन, तो हम उस क्वाड्रेटिक फॉर्म वाले एक्सप्रेशन को मैट्रिक्स कैसे देखते हैं। लिखने का तरीका है कोफिशिएंट ऑफ x1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 हाफ, डॉट 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 हाफ, कोफिशिएंट ऑफ x1 xn, कोफिशिएंट ऑफ x2 x1
हाफ में कोफिशिएंट ऑफ x2 का स्क्वायर डॉट 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 हाफ कोफिशिएंट ऑफ x2। ठीक है, अब हम इस मैट्रिक्स का लास्ट रो को लिखते हैं हम लोग। ये दे देगा हाफ कोफिशिएंट ऑफ xn x1 हाफ कोफिशिएंट ऑफ xn x2 डॉट डॉट कोफिशिएंट ऑफ xn का स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या किया हम लोगों ने, अगर एक एक्सप्रेशन दिया रहेगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में रहेगा, कहेगा कि आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x1 का स्क्वायर हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x2 डॉट 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 हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 xn। मींस डायगोनल एलिमेंट्स के कोफिशिएंट को ज्यों का त्यों लिख देना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के कोफिशिएंट को हाफ करके लिखना है। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसको एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। आते हैं लोग एग्जांपल। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी तरह का कोई डाउट आपको अगर परेशान करता है, आप बेधड़क हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं, एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा है हम लोगों ने अभी क्या देखा, एक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक कहेंगे जब उसका डिग्री 2 होगा और वो होमोजेनियस होगा। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमने मैट्रिक्स निकालना सीखा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको ए बोले थे। अब क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है, पहला टाइप का क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन क्वाड्रेटिक फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 4y। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ गया x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 4x1 x2 x3। एंड थर्ड क्वेश्चन इज x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 माइनस x1 x3। हमें इसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, कौन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म के डिफिनेशन को हमने रिकॉल करना है। रिकॉल करते वक्त हम देखें कि वो होमोजीनियस होना चाहिए और डिग्री 2 होना चाहिए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को, पहले हमने इसको देखना है, ये होमोजीनियस है या नहीं और डिग्री 2 है या नहीं। एक्स का डिग्री 2, वाई का 2, एक्स वाई 1 प्लस 1 2, ये भी 2 हो गया, वाई जेड 1 प्लस 1 2 हो गया। यहां देखिए इसका डिग्री 1 है, सिर्फ y है और कोई इसके साथ मल्टीपल में नहीं है जिससे डिग्री इसका 2 हो जाए। इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। सेकेंड को देखते हैं, x1 स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x1 x2। ये देखिए x1 x2 x3, इसका यहाँ अगर सबका पावर ऐड कर देते हैं तो पावर 3 हो जाएगा, जो कि होमोजीनियस नहीं होगा। होमोजीनियस होने के लिए अगर यहाँ 3 हो रहा है तो बाकियों में भी 3 होना चाहिए था, और बाकियों में अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ 3 है और बाकियों में भी 3 कर देते तो ये क्वाड्रेटिक होता ही नहीं। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि डिग्री 2 ही होना चाहिए।
इसका मतलब ये भी हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, x1 का पावर 2, x1 x2 पावर मिलके 2 हो गया, फिर x1 x3 पावर मिलके 2 हो गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। ठीक है, आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको हम पीडीएफ के रूप में provide। ये तरीका हो गया आपको पकड़ने का कि कौन क्वाड्रेटिक में है कौन क्वाड्रेटिक में नहीं। दूसरा टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। अच्छा, राइट राइट द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, write the symmetric matrices of the given quadratic form। quadratic। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हम आपको कुछ क्वाड्रेटिक फॉर्म देंगे, आपको उन क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के दिखा देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट x1 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x2 x3 प्लस 4x1 x3 प्लस 4x1। ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। इस गिवन क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल देना है। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म का डेफिनेशन। क्यूएक्स जो होता है वो होता है एक्स का ट्रांसपोज ए एक्स, कि ये जो मैट्रिक्स है ए, यही मैट्रिक्स है हमारा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इस एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि आप निकाल के दिखाइए। कैसे करेंगे, हम लोग अभी इससे पहले तरीका जान चुके हैं। तरीका में हम लोगों ने क्या जाना, a इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x1 का स्क्वायर, तो x1 का स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है 1, कोफिशियंट ऑफ हाफ कोफिशियंट ऑफ x1 x2 मीन्स माइनस, और इसको हाफ करेंगे तो ये दे देगा 1। क्योंकि फाइनल देखिए तीन तीन वेरिएबल वाला है, x1 x2 x3, एक तो और जाएगा, मैट्रिक्स हमारा 3x3 का बनने वाला है। अगला बनेगा x1 x3 x1 x3 x1 x3 के कोफिशियंट का हाफ आने के 2। इस जगह का पोजीशन क्या होता है x2 x1, तो x2 x1 या x1 x2 एक ही चीज है, इसमें हाफ करेंगे तो -1, x2 का कोफिशियंट का स्क्वायर आने की 2, फिर यहाँ आ जाएगा 2 3 2 3 x2 x3 यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा हाफ। फिर सिमेट्रिक है, यहाँ 2 आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा हाफ आ जाएगा, और फिर इस जगह पर 1 बच जाएगा, और ये 3x3 का हमको रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है, ये है किसी गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म के कोरस्पॉन्डिंग रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका। क्या किया हमने, एक्स हमारा जो मेथड था लिखने का वो ये था कि x1 के कोफिशिएंट का, x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर नेक्स्ट एलिमेंट होता है हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x2, फिर हाफ कोफिशिएंट ऑफ x1 x3, फिर हाफ कोफिशिएंट ऑफ x2 x1, तो यहाँ x2 x1 और x1 x2 दोनों सेम है, इसका मतलब यही उसका रोल करेगा। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको दो क्वेश्चन और देते हैं, आप उसे बनाएंगे। देखिए इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म आप दिया गया है तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। x1 x2 प्लस 3x2 x 3x2 x3 प्लस 2x2
2x1 x3 2x1 x3 ये क्वेश्चन गिवन है, इसका आप मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक, हम लोगों ने अभी गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म से रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना सीखा। अब हम लोगों को अगर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तब कैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाएंगे ये देखेंगे, यानी कि राइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक, राइट क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म corresponding to the given symmetric matrices, corresponding to the given symmetric matrices। अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया है तो हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है, 1 4 4। ये एक गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन हम लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसको बताएंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका आप ट्रांसपोज निकाल के देखें, वही चीज आने वाला है। हमको लिखना है क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम क्यूएक्स से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट मींस x1 का स्क्वायर प्लस, चूंकि 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास, 2x2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ जो लिखते हैं वो हाफ करके लिखते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 8x1 x2। ये हो गया हमारा इस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक, एक और दूसरा लिख लेते हैं हम लोग। एक और दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 3x3 वाला। ये हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स, इस सेकेंड मैट्रिक्स 1 2 4, ठीक, 2 3 5, ठीक, 4 5 7। ये एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है। हमको इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखना है तो क्यूएक्स लिख के क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को सबसे पहले आप बिना कुछ किए लिख लेते हैं, यानी कि लिख देंगे हम कोफिशिएंट में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और वेरिएबल के तौर पर हम x1 x2 x3 लेंगे। x1 का स्क्वायर प्लस 3 x2 का स्क्वायर प्लस 7 x3 का स्क्वायर। डायगोनल एलिमेंट्स का काम खत्म। अब आता है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का। तो ये सबसे पहले इस दो एलिमेंट को लेते हैं 2 2, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा सॉरी क्या हो जाएगा हमारा 4x1 x2। फिर बारी आती है इसका 4 4 8, इसका पोजीशन क्या है x1 x3 x1 x3। फिर आता है 5 5 10 प्लस 10, इसका क्या पोजीशन होगा x2 x3 x2 x3। बस तो 1 2 1 3 2 3 खत्म। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आपको हम दो मैट्रिक्स लिखा देते हैं। हमने किसका बनाया, ये सेकेंड का, ठीक है। 10 8 10 8 4 मिटा हुआ है, कोई नहीं, ठीक। अब हम लोग आपको कुछ और क्वेश्चंस देते हैं जिन्हें आपको बनाना है। सेकेंड क्वेश्चन बना लिए थे हम लोग, ये थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। एक क्वेश्चन है हमारे पास a इक्वल टू 253 504 341, ये क्वेश्चन। फिर सेकेंड क्वेश्चन और है एक
4 में A00 0B0 0 0। चलिए ये दो क्वेश्चन को आपको बनाना, ठीक। इन दो क्वेश्चंस को अगर आप बना लिए तो समझ जाएंगे कि ये टॉपिक आपका है। यहां से हमारा ये काम खत्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म के डिफिनेशन को जाना, क्वाड्रेटिक फॉर्म के मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को जाना, कैसे कोई सिमेट्रिक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये जाना। अब यहां से हमारे क्वेश्चन अभी तक नहीं क्लियर हुए। जो नेट के पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं अभी तक हम उसके लिए बेस ही तैयार कर रहे हैं। अब आते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्म और डायगोनलाइजेशन। यहां से हमें क्वेश्चन दिखेंगे पार्ट सी के। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? डायगोनलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायगोनलाइजेशन। डायगोनलाइजेशन डायगोनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम एक एग्जांपल समझ लेंगे, फिर उसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे। एक गिवन मैट्रिक्स रहेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। फिर इस गिवन मैट्रिक्स को हम, क्योंकि ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो जो भी ऑपरेशन हम रियल में करेंगे वही ऑपरेशन हम, सॉरी, जो ऑपरेशन हम रो में करेंगे वही ऑपरेशन हम कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में करेंगे। और इस तरीके से करते हुए हम जो गिवन मैट्रिक्स रहेगा रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसे देखेंगे कि उसका रैंक क्या आया, उसका इंडेक्स क्या आया, उसका सिग्नेचर क्या आया, वो पॉजिटिव डेफिनिट रहा, नेगेटिव डेफिनिट रहा, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट रहा, नेगेटिव सेमी डेफिनिट रहा या इनडेफिनिट रहा। इन 6-7 बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से ही हम लोग डायगोनलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसको हम लोग आसानी से डायगोनलाइजेबल दिखा सकें। चार क्रॉस चार मैट्रिक्स नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 2x2 मैट्रिक्स। ठीक, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है डायगोनलाइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। डायगोनलाइज द फॉलोइंग डायगोनलाइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। Diagonalize the following quadratic forms and also find its forms and also find its rank, index and signature। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा इन चीजों पे हमको काम करना है। गिवन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 2y² माइनस 7z² माइनस 4xy प्लस 8xz। सबसे पहले इसका हम गिवन जो मैट्रिक्स बनेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो लिख देते हैं। मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारा? A =
1, फिर एक्स वाई क्या है हमारा -2 हो जाएगा, यहाँ 4 है तो फिर एक्स जेड क्या है, एक्स जेड है यहाँ 8 आने के लिख देंगे इसको हम 4। वाई एक्स कितना है -2, फिर यहाँ हो जाएगा ये 2, फिर एक्स सॉरी वाई जेड हमारे पास नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये 0। फिर यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -7। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ, इसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनलाइजेबल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस जो ऑपरेशन रोज में करेंगे उसी ऑपरेशन को कॉलम में करेंगे, ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो इसका मैट्रिक्स लिखेंगे, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं। ये गिवन मैट्रिक्स था, अब नीचे लिखो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए आई इक्वल टू 1 -2 4 -2 2 0 4 0 -7 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया इसका, ये इसके लिखने के तरीके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, आप इसका बिल्कुल टेंशन ना लें। अब क्या करना है, फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को यहाँ जो है उसकी हेल्प से 2 1 इस वाले एलिमेंट को जीरो करना है, फिर इसके ये जीरो हो गया, फिर हम इसको करेंगे, फिर इसको जीरो करेंगे, फिर इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसको जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जीरो करते हैं। तो क्या ऑपरेशन करते हैं हम, R2 में R2 + 2R1 ये करते हैं, क्या आता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का साइन देंगे 1 -2। ध्यान रहे ये हमारा एक पूरा यहाँ से यहाँ एक रो, दो रो, तीन रो, और कॉलम कितने हुए, C1 C2 C3 C4 C5 C6। ये मैट्रिक्स हमारा कितने कितने का बना है, 3 रो 6 कॉलम का बना है। ये ध्यान रहे कितने का बना है, ये 3/6 का बना है, यानी कि इसके पास 6 कॉलम है। अब हमने क्या ऑपरेशन किया, R2 में R2 + 2R1, R2 में 2R1 1 -2 4 R1 1 0 0, ये दे देगा, ये हो जाएगा हमारा 0। हमने R1 में 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 यानी 4 -4 जोड़ दिए हैं, यानी बच जाएगा हमारा -2। ठीक, जोड़ दिए -2। यहाँ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है, 4 दूनी 8, इसको इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा 8। क्या किए हैं, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई किए, इसमें ऐड किए हैं, तो हो जाएगा 2 0 सॉरी ये 1 0, बाकी ये वाला रो ज्यों करते हो उतर जाएगा, 0 4 0 -7 0 0 1। यही ऑपरेशन हमको कॉलम में करना है जो हमने यहाँ किया है। तो क्या हो जाएगा, ये C2 में C2 + 2C1 क्या दे देगा हमको मैट्रिक्स, C2 हमारा कौन है, ये C1, ये हमारा C2, C2 में 2C1 यानी कि हो जाएगा C1 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, C1 में कोई चेंजिंग नहीं, 2 को गुणा करके इसमें जोड़ेंगे ये 0, 2 का गुणा करेंगे इसमें ये जोड़ेंगे -2, 2 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, और इसमें जोड़ देंगे ये हो जाएगा हमारा 8। फिर यहाँ 4 8 -7 ज्यों का त्यों रह गया। बाकी कॉलम में कुछ नहीं करना है,
क्योंकि हमको कॉलम 2 में ही जो भी ऑपरेशन करना था वो कर दिए। 2 1 0 0 0 ये हो गया। मिटाते हैं इसको हम लोग। अब क्या करेंगे, ये जीरो, अब हमको इसको जीरो करना है। तो क्या करते हैं ऑपरेशन में हम, आर थ्री में R3 माइनस 3R1 क्या आता है, 1 0 4 1 0 0 0 माइनस 2 8 0 माइनस 2 8 2 1 0, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा 8, इसमें हमने 4, इसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई करके, एक सेकेंड, यहाँ हमारे पास 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये रह गया 4 0, 4 चौके 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 4 20 3 23, यानी कि माइनस 23। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 का गुणा करके हमने घटाया है तो -4 0 1, चलिए ये मिल गया हमको। अब ये भी जीरो, ये जीरो हो गया। अब हमको इसको जीरो करना है, जो काम इसमें रो में किए हैं वही काम हमको कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में करना है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, C3 माइनस 4C1, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा हमारा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारा प्राप्त होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमारा क्या प्राप्त होने वाला है, C1 को पहले ज्यों करते हैं उतारते हैं 1 0 0, C2 को ज्यों करते हैं उतारते हैं 0 माइनस 2 8, C3 C3 में 4C1, C3 में 4C1 मीन्स 0, 4C1 8, 4C1 माइनस 23, 1 0 0 2 1 0 माइनस 4 0 1। अब हमारे पास क्या काम है, इस 8 को किसी तरीके से जीरो करना है और इस 8 को जीरो करना है। इसके लिए क्या करेंगे हम, R3 में R3 प्लस 4R2, देखते हैं क्या आता है। पहला रो जो करते हो 1 0 0, दूसरा रो जो करते हो 2 1 0, तीसरा रो में हमने ये जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, R2 में हम 4 का गुणा किए तो 8 चौके 32, 32 को फिर हमने इसमें ऐड किए, जैसे ही 32 को इसमें ऐड करेंगे तो 23 7 2 9, ये हो गया 9, ठीक, 9 3 12 32। अब हम लोग 2R3 में जोड़ रहे हैं 4 का गुणा करके, 4 दूनी 8, जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, इसमें हम लोग 4 का गुणा किए हैं, 4 जोड़ेंगे इसमें 4, इसमें जोड़ेंगे 1, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब क्या किए, जो काम हम लोग रो में किए हैं वही काम अभी कॉलम में करना है। फिर लिखते हैं हम लोग C3 में C3 प्लस 4C2, तो मैट्रिक्स क्या प्राप्त होता है हमारा, देखते हैं। लास्ट ऑपरेशन बचा हुआ है हमारा, पहले कॉलम C1 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, C2 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, C3 में इसमें 2 का गुणा, ये भी जीरो लिखा जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0, C3 C2 में 4 का गुणा किए हैं, कुछ नहीं, ये 9 रह जाएगा। और क्या हो गया हमारा, यहाँ कॉलम वाला ऑपरेशन में इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके सारे डिजिट्स जो का त्यों रहेंगे, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। अब ये फाइनल मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा, ठीक है, किस फॉर्म में,
डायगोनल फॉर्म में या डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स आता है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहां तक मिटाते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन एक्सप्रेशन का मैट्रिक्स लिखने के बाद उसे डायगोनल फॉर्म में लिख दिया गया। डायगोनल फॉर्म में लिख दिए, इसका मतलब लिखेंगे, इसका जो डायगोनल फॉर्म होगा वो क्यूएक्स इक्वल टू हो जाएगा, इन सारे एलिमेंट्स को कोफिशिएंट में लिख देना है और लिख देना है x1 का स्क्वायर माइनस 2x2 का स्क्वायर प्लस 9x3 का स्क्वायर। यही हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इस पर अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे मैट्रिक्स में, जिस समय इसको हम डायगोनलाइजेबल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका एक अपना प्रॉपर्टी होता है। उन सब प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे और पीछे की चीजों से रिलेट करके देखेंगे। ये हो गया इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म। यहाँ से हम लोगों को चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स था, गिवन मैट्रिक्स जिसको हम लोगों ने ए माना था और जिस ए को हम लोग डायगोनल फॉर्म में लिखें, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए था उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। पहला, रैंक, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा। हम लोगों ने कहा था कि कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे डायगोनल वाले के पास, तो 1 2 3, इसका रैंक हो गया हमारे पास 3। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आ गया इंडेक्स। इंडेक्स कितना होता है, कितने इसके डायगोनल वाले क्वाड्रेटिक फॉर्म में पॉजिटिव टर्म्स कितने हैं। तो एक इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है और x1 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x2 का नहीं लेंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट नेगेटिव में है, इसका इंडेक्स क्या हो गया 2। अब आता है थर्ड सिग्नेचर। सिग्नेचर सिग्नेचर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला है 2p माइनस आर। इसका फार्मूला क्या है 2p माइनस आर। p क्या है यहाँ, p है हमारा इंडेक्स, इसी को कहते हैं p। r क्या है, रैंक को ही कहते हैं r। यहाँ r बराबर 3 है, तो सिग्नेचर क्या निकलेगा 2p, यानी कि 2 इंटू पी भी हमारा 2 है, 2 माइनस r कितना है 3, यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी कि इसका सिग्नेचर क्या आ गया। ठीक, यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन एक्सप्रेशन था, उसका हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा। अब उसके डायगोनलाइजेबल प्रोसेस को, डायगोनलाइजेबल है या नहीं इसको जानने के लिए हम लोगों ने उसको डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, रिड्यूस करने की कोशिश हो गया। उसके बाद हमने उसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख दिया। यहाँ से हम लोगों ने 3 चीजें निकाली, रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर। अब हमको देखना है ये जो गिवन मैट्रिक्स ए था वो पॉजिटिव डेफिनेट था, नेगेटिव डेफिनेट था, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट डेफिनेट था, नेगेटिव सेमी डेफिनेट था या इनडेफिनेट था। अब आता है थर्ड पॉइंट, फोर पॉइंट। इसके पास जितने भी एक्सप्रेशन, जितने भी वेरिएबल थे x1 x2 x3 सब के सब प्रेजेंट है। ठीक है, कोई भी हमारा यहाँ एब्सेंट नहीं है, इसका मतलब x1 x2 x3 में और कोफिशिएंट सबका सब प्रेजेंट होने का मतलब जीरो किसी के पास नहीं है, इसका मतलब ये सेमी में जाने वाला नहीं है। सेमी उसी को कहते हैं जिसके पास कम से कम एक टर्म मिसिंग हो। अगर किसी संयोग से यहाँ मान लीजिए x1 नहीं होता, x1 नहीं होता, इसको इसके आगे हम लोग लिख देते हैं 0x1 का स्क्वायर, तो यहाँ से पता चलता है कि एक आइगन वैल्यू उसका क्या है 0 है, तो यहाँ से कह देते हैं कि ये सेमी है। लेकिन 0 नहीं दिया गया है, x1 का स्क्वायर दिया गया है, इसलिए इसके पास जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, इसलिए इंडेफिनिट। इनडेफिनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्म को सीखा। अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे
वो ग्रुप में कनेक्ट हैं, और जो नहीं है उनके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स का ट्रांसपोज इंटू ए, 1 2 3, 2 - 2 - 4 3 - 4 - 3। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना देकर उसके है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं किया है, ये हमारे लिए छोड़ दिया, तो हमको उसको एक्सप्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। ये मैट्रिक्स हमको लिखना था, यहाँ लिख के ही दे दिया है। हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे और उसको डायगोनलाइजेबल फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, x² - 2y² + 3z² - 4yz + 6zy। आप इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख के उसको डायगोनलाइजेबल फॉर्म में रिड्यूस करके फिर हमको इसका रैंक, इंडेक्स और सिग्नेचर आपको बताना है। ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज, जिनसे क्वेश्चंस अक्सर बनाए जाते हैं, उन पर जिक्र करेंगे, उनको पढ़ेंगे। और सोम सीरीज की बुक आप जरूर लेके बैठेंगे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वहां जितने भी थ्योरम्स दिए गए हैं सोम सीरीज बुक में, उन थ्योरम्स को आप पढ़ेंगे और 3 बार 4 बार, जब तक कि आप उसको फील ना करने लगे, आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए यही इतने ही क्लास लेंगे। अब आप दिन भर मेहनत करें, आपका दिन सूख जाए।